वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर वहाँ से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के PYQ करेंगे। डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है। बिना देरी के चलिए करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन दिख रहा है। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। बहादुरी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। यहाँ पे सी आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। सविनय आंदोलन में जो आचार्य विनोबा भावे थे वो भाग ले लिया था उन्होंने और प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था रिचर्ड गेग, वेब मिलर, किरबाई पेज या फिर रूई फिशर। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, वेब मिरर। गांधी जी ने जो विदेशी पत्रकार था वेब मिरर उसको दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी जी के साथ था। HN बेल्सफोर्ड, वेब मिलर, जी स्लोकॉम्ब या फिर जेम्स पैटरसन। यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वेब मिरर। तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी जी के साथ कौन था, वेब मिरर। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, क्यों संगठित किया गया था। स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए या फिर स्वतंत्रता के बाद भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए। यहाँ पे सी आंसर की बात करते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सी हो जाता है। जो लाल कुर्ती दल बनाया गया था वो अंग्रेजों को निकालने के लिए बनाया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में या फिर भारत छोड़ो आंदोलन में। अगर हम यहाँ पे सी आंसर की बात करते हैं तो सी आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे तो कौन थे। मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर इकबाल। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता हो जाएगी खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। जिया तरंग आंदोलन जो था यह मणिपुर में शुरू हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से किस लिए। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा दिया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए या फिर नमक पर कर समाप्त करने के लिए। अगर हम बात करें जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो क्यों हुआ था, वो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौता में किया जाना प्रस्तावित था। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने गांधी जी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था। तो किसने कहा था, मीरा बहन ने, सरोजिनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी और इरविन को क्या कहा था, दो महात्मा कहा था। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था। तो किसने किया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान का पराकाष्ठा माना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, SC बोस ने माना है, मतलब सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में लगकर सही कोट चुनिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी, गांधी इरविन समझौता। यहाँ पे कोट दिया गया है, मतलब कि आपको सही क्रम में रखना है कि पहले कौन सी घटना हुई थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले गांधी इरविन समझौता होता है, उसके बाद भगत सिंह को फांसी हो जाती है, ठीक।
उसके बाद क्या होती है, भगत सिंह को फांसी होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आता है। मतलब 4 3 2 1 अपोजिट हो जाएगा और ये सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पढ़े। घटनाएं आपको जरूर याद रखनी है, कब क्या हुई थी। पहला आपको दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, फिर आता है राजगुरु को फांसी, और फिर यहाँ पे गांधी इरविन समझौता। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले गांधी इरविन समझौता होता है, फिर राजगुरु जी को फांसी होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन सबसे लास्ट में आता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, 3 2 1। चलिए हम बात कर लेते हैं अब अगले प्रश्न की। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी और पूना समझौता। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले गांधी इरविन समझौता होता है, उसके बाद भगत सिंह जी को फांसी दी जाती है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन आएगा और फिर पूना समझौता लास्ट में आता है। आप मुझे कमेंट्स में इन सबके सन लिख के बताओ, ठीक है, कौन से सन में कौन सी घटना हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। जो गोलमेज सम्मेलन था यह 1930 में आयोजित हुई थी, बिल्कुल सही बात है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंदोलन जो आयोजन है वो लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन लंदन में ही हुआ था। इसमें कांग्रेस प्रतिमंडल ने प्रतिभाग किया था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें तो कांग्रेस ने जो है भाग ही नहीं लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। लंदन में जो संपन्न हुआ था उसका प्रतिनिधित्व केटी पॉल ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया। तो 1930 में बुलाया गया था। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी जी ने, सरोजिनी नायडू ने, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक मिनट, और यहाँ पे मदन मोहन मालवीय ने। मतलब 1 2 और 3, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। यहाँ पे 1 2 3 दे रखा है और यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी जी उपस्थित थे। तो महात्मा गांधी जी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे और ये बीच में से ही चले गए थे, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण वाले क्वेश्चन पीछे सबसे ज्यादा पूछता है। कथन में क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ये तो गलत बात हो जाएगा। ठीक है, दूसरे की बात करें, गांधी इरविन समझौता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। ये बिल्कुल सही है। मतलब ए तो कथन तो गलत है लेकिन कारण क्या है, बिल्कुल सही है। ए गलत है परंतु आर सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी। ये क्वेश्चन तो आपको पता है कि वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था और बीच में ही चले गए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो वे कहाँ पर ठहरे थे, वे कहाँ पर रुके थे। ये किंग्स हॉल में रुके थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी मुंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में आए थे उसका नाम क्या था। तो उसका नाम क्या था, एस ए राजपुताना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। एस राजपुताना का नाम आपको याद रखना है, जहाज का नाम है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न क्या कहता है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो प्रतिनिधित्व था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। ठीक, अगले प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया। सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो घोषित किया था वो रेमज मैकडोनाल्ड ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कथन और कारण दे रखा है। कथन में क्या कहा गया है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की।
तो ए बिल्कुल सही हो जाता है। आर में क्या है, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई और जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। और आर ही क्या करता है, एक की व्याख्या, मतलब ए तथा आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक जो पंचायत थे, पंचायत ने किसे परिषद चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। तो उन्होंने जो है बौद्ध जो थे बुद्ध, उनको जो है आरक्षित जो सीटें आवंटित नहीं की थी। तो यहीं पे हो जाता है आपका आज का लेक्चर समाप्त। अगले लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन देखें कि आगे के पीवाईक्यू मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगी। अगर आपको पीसीएस, आरओ, बीईओ या फिर एलटी ग्रेड की सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप या स्क्रीन पर जो ये नंबर देख रहे हो इन पे भी मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।